राघव एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वो रोजाना अपने घर का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे नाश्ते बेचता था। उसका एक ही सपना था, खुद की एक छोटी सी दुकान खोलना, जहां वो अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। एक दिन एक शादी से बड़ा ऑर्डर आता है। राघव और उसका जिगरी दोस्त वो खाना शादी में बांटने के लिए पहुंचते हैं। वहीं अचानक उसकी नजर संध्या पर पड़ती है। संध्या वही लड़की जो राघव के कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक दिन संध्या के पापा ने उन्हें साथ देख लिया और उसी पल से उनका मिलना बंद हो गया। समय बीत गया, पर राघव के दिल में संध्या की यादें जिंदा रहीं। इधर राघव शहर में अपनी दुकान खोलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने एक जगह भी देख ली थी, सपना बस कुछ कदम दूर था। लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगा। गांव में एक धोखेबाज आदमी लोगों से उधार लिए लाखों रुपए लेकर भाग गया और उसमें राघव की जमा पूंजी भी डूब गई। अब उसका सपना सपना ही रह गया। अब एक ही सहारा था, उसके पापा की पुरानी जमीन। मजबूरी में पापा ने वो जमीन संध्या के पापा को बेचने का फैसला किया। अगले दिन इधर सौदा तय हो रहा था और उधर संध्या को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि उस जमीन के पास से नया हाईवे निकलने वाला है और उसकी कीमत बढ़ने वाली है। वो घबरा जाती है और तुरंत राघव को कॉल करने लगती है, लेकिन राघव कॉल नहीं उठा पाता और उसी वक्त जमीन का सौदा पूरा हो जाता है। कुछ देर बाद जब राघव वापस कॉल करता है, तब उसे सब कुछ पता चलता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक मौका था जो हाथ से निकल गया, लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन वो अपने खास दोस्त को लेकर अपनी नई दुकान पर पहुंचता है। राघव ने आखिरकार अपनी खुद की छोटी सी होटल खोल ही ली, लेकिन जब वो पहली बार दुकान पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। चारों तरफ गंदगी फैली थी और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, लेकिन राघव रुका नहीं। अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर उसने पूरा दिन साफ सफाई में लगा दिया। दीवारें चमकने लगीं, फर्श धुल गया और जाले गायब हो गए। होटल को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए उसने कुछ जरूरी सामान भी खरीदा। नए बर्तन, टेबल कुर्सियां और मेन्यू बोर्ड। अब सब कुछ लगभग तैयार था, बस एक बड़ी मुश्किल सामने थी, होटल पर ग्राहकों को लाना। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी ग्राहक खाने के लिए नहीं आया। राघव ने आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर एक दिन राघव ने